गांव खाजपुर में महापंचायत। आज 29 दिसंबर को खाजपुर में एक बड़ी पंचायत हुई। लोगों ने विस्थापन का विरोध किया और अपनी कृषि भूमि के उचित मुआवजे की मांग की। महिलाओं ने भी इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। सभी ने शांतिपूर्ण आंदोलन करने का फैसला किया। मुख्य बिंदु: विस्थापन का विरोध, उचित मुआवजे की मांग, महिलाओं की सक्रिय भागीदारी, शांतिपूर्ण आंदोलन। अतिरिक्त जानकारी: पंचायत की अध्यक्षता थोरा के मास्टर लेखराज सिंह ने की। लोगों ने भू अर्जन कानून 2013 के अनुसार मुआवजा देने की मांग की। प्राधिकरणों के पिछले कारनामों के खिलाफ भी आवाज उठाई गई। नमस्कार, गौतम बुद्ध नगर आप देख रहे हैं GBN एक्सप्रेस न्यूज और मैं आपके साथ गुलशन जायसवाल। आज हम आए हैं गौतम बुद्ध नगर के जेवर विधानसभा के गांव खाजपुर नीमका। यहां पर 14 गांव के किसानों ने पंचायत करके यहां पर बैठे हुए हैं और क्या क्या मुद्दों को लेकर के यहां पंचायत करके बैठे हैं। आइए बात करते हैं। जेवर की कुछ ऐसी तस्वीर हम आपको दिखाएंगे कि यहां पे जो किसान अपनी मुख्य बिंदुओं को लेकर के बैठे हुए हैं। आइए क्या क्या मुख्य मांगे हैं इनकी। जी, आज जो यहाँ पे किसानों ने जो पंचायत की है, क्या क्या मुख्य मांगे हैं आपकी? हमारी मांग सबसे पहले तो ये है कि हमारे गांव में विस्थापन ना होने चाहिए और 2013 को जो बिल जो हमें करेगा पास, वो बिल के आधार पे हमें मुआवजा मिले, वो हमारी ये मांग है हमारी। और जो है हमारे जो उचित ही मांग यही है हमारी। हमें जो ज़्यादा बोलना है कि जो हमें 2013 को बिल है वो के आधार पे मुआवजा मिलना चाहिए। हाँ, और गांव व्यवस्था ना, बिल्कुल गांव विस्थापन तो चाहे पहले भी ना हो ना, जो पहले हुई है एयरपोर्ट की वहाँ में विस्थापन हो ही ना, ये तो बाद में लाए हैं पता ना। जी, आज खाजपुर गांव के अंदर यहाँ पंचायत हो रही है। क्या मुद्दे हैं आपके? किन किन मुद्दों को लेकर के यहाँ पंचायत हो रही है? मुद्दे यही है कि हमें विस्थापन नहीं चाहिए, ना ही हमें जमीन देनी। जिस हिसाब से प्राधिकरण या मतलब सरकार हमारी जमीन ले रही है, हम जमीन नहीं देंगे। जमीन के रेट इतने महंगे हो गए, हम बाहर कुछ नहीं खरीद पाएंगे। हमारा तो काम है खेती से पेट भरना। अब जब खेती नहीं रहेगा तो हम मारे मारे फिरेंगे, हमारा काम कैसे चलेगा? तो ये भी तो देखो ना कि मतलब परेशानियां हमारी अब शुरू होंगी। हमें थोड़े से पैसे का लोभ लालच देके हमें फेंक दिया जाएगा यहाँ से। हम क्या देखेंगे एयरपोर्ट में? हमारी जिंदगी तो सिर्फ जो है फ्लैट बना लेंगे हम, फ्लैट और बालकनी तक ही सीमित होगी। अगर जो हमें फ्लैट में रहना होता तो हम तो पहले ही फ्लैट बना के बेच के चले जाते। अपनी जमीन को बेच के हम अपनी मर्जी से भी तो फ्लैट बना सकते थे। हमें छोटे छोटे प्लॉट फ्लैट में दे दिए जाएंगे, तो हमें वो चीज नहीं चाहिए। हम अपना आंगन, अपनी जमीन किसी भी कीमत पे नहीं देंगे। नानक बाबा, ये बताइए, जहाँ पे आज 14 गांव ने मिलकर के यहाँ पंचायत लगाई है, अच्छा किन मुद्दों को लेकर के यहाँ पे पंचायत रखी है? पंचायत बताई ना। मुद्दा हमारा यही है कि जो हमें ये दे रहे कहाँ है, जो हमें बहका रहे कहाँ है, ना समझे? जो बहकामते आ रहे हैं चरणन के नाम पे, कभी ये नहीं उठेंगे कभी वो नहीं उठेंगे, ये जो बहकामते आ रहे कहाँ है? या सब पे निर्णय पंचायत ने ये लिया है कि अब हम ना जमीन दे रहे ना हम यहाँ से जा रहे। ये निर्णय लिया है पंचायत। हम सहमति नहीं देंगे, ये लोग सहमति के लिए आ रहे हैं, हम इसका बहिष्कार कर रहे हैं। इसलिए करते हैं। बहिष्कार क्यों कर रहे हो? जमीन क्यों नहीं देना चाह रहे? जबकि आपके यहाँ जेवर में एशिया का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनना है, तो क्यों नहीं देना चाह रहे सहमति? ये जो हमें यहाँ से भगा रहे कहाँ है? हमारे लिए कहा बननो है एशिया को? हमें जब भगा देंगे यहाँ से तो हमारे लिए कहा बननो है? हमारे घर न ले रहे, हमारे खेत कार्य ले रहे, हमें जब भगा रहे हैं तो बता हम क्या करेंगे? क्या 50 मीटर में 100 मीटर में हम रह लेंगे? और क्यों रह लें? क्यों रह लें? अगर विकास की बात आती है तो कानून के मुताबिक हम कह रहे हैं कि 80% जमीन दे देंगे, 20% हमारी हमें दे दीजिए। सरकार आपको भगा कहाँ रही है? जेवर के आसपास ही आपको जमीन रहने के लिए दे रही है ना। कहाँ दे रही है वो? और वो में देने में नाबालिग बालिग कितने फजीते भैया। अब तो हम जाएंगे, ये 14 गांव तो जाएंगे कि कहा की दे रही है, कहा भगा रही है कि कहा कर रही है, सब जान के जब ही निर्णय लियो है कि हम अपनी जमीन और गांव ना दे रहे। चौरौली साहब, आज यहाँ पे जो खाजपुर गांव के अंदर पंचायत रखी गई है, कई गांवों के किसान यहाँ पर बैठे हुए हैं, किन मुद्दों को लेकर के यहाँ पे पंचायत रखी गई है? क्या क्या मुद्दे हैं आप? मेन खाजपुर गांव में जो आज के टाइम में जो सरकार ने कहा है कि खाजपुर को विस्थापित करने के लिए हम किसी भी, ये इन गांवों की सबकी ये मांग है कि हम किसी भी गांव को विस्थापित नहीं होने देंगे। ये एयरपोर्ट जो बनना है ये किसानों की छाती पर बनना है। जितनी ज़मीन सरकार को चाहिए थी उतनी ज़मीन एयरपोर्ट के लिए वो सरकार ले चुकी है सबसे पहले।
अब ये जो और गाँव हैं इनको विस्थापन क्यों कराया जा रहा है? ये सरकार ये किसानों को क्यों बर्बाद करना चाहती है? कह रहे हैं कि जेवर में एयरपोर्ट बनना है, जितना एयरपोर्ट बनने की ज़मीन चाहिए थी वो ले चुके हैं। अब इन गाँव को तो छोड़े, यहाँ से किसानों से ज़मीन को छीन के इन लोगों से, किसानों से, और बिल्डरों को यहाँ ज़मीन दे रही है अपने रेटों पर। क्यों बर्बाद करना चाहती है ये किसानों को? तो मेन यही है कि मुआवजे की मांग नहीं है किसानों की। यहाँ पे मेन मांग है विस्थापन नहीं देंगे ये लोग, किसी भी कीमत पर ये गाँव नहीं उठेंगे। ये सरकार सोचती हो कि हम इनको उठा देंगे, आपसे पहले जैसा होता है, तो गलत फहमी दिमाग से निकाल दे सरकार। आज जो खाजपुर में यहाँ पंचायत करके बैठे हैं, कई गांव के किसान हैं, किन मुद्दों को लेकर के यहाँ पे पंचायत करके बैठे हैं, क्या क्या मुख्य मांगे हैं आप? मांग तो अभी हमारी शुरू ही नहीं हुई है। पहले तो हमें यही नहीं पता कि हम जो है शहर में आते हैं या गांव में आते हैं। सरकार किसी दिन हमको शहर में बना देती है, किसी दिन हमें गांव में बना देती है। तो सबसे पहले तो सरकार हमें जो है ना हमारी जमीन का 2012 के बाद में सर्कल रेट के बारे में बढ़ा के, और 2013 अधिनियम जो भी लागू हुआ है, हमारी कोई विशेष मांग नहीं है। हमारी तो केवल और केवल सरकार के द्वारा बनाया हुआ कानून है। वो कानून हमारे बेनिफिट के लिए बनाया हुआ है। उसमें जो भी हमारा बनता है 2012 के बाद में, पहले तो हमारा सर्कल रेट बढ़ाया जाए, और सर्कल रेट बढ़ने के बाद में जो किसान को हक बनता है 2013 अधिनियम के तहत हमें दे दिया जाए। हम खुशी खुशी जो है उसको स्वीकार करेंगे, हमें इसमें कोई आपत्ति नहीं होगी। देखिए, काफी बातें यहाँ पे हुई हैं। यहाँ पे जो जेवर की तस्वीर है, ये आपको दिखा रहे हैं हम कि यहाँ पे जो 14 गांव के किसान अपनी पंचायत लगाकर बैठे हुए हैं। इनके कुछ मांगे हैं, कुछ बिंदु हैं, जो कि जेवर एयरपोर्ट, जो अंतर्राष्ट्रीय सबसे बड़ा एयरपोर्ट बन रहा है जेवर में वहीं किसानों की जमीन को अधिग्रहण करने के लिए, यहाँ पे जो अपनी जमीन को ना देने के लिए, बहिष्कार करने के लिए यहाँ पे किसान बैठे हुए हैं और अपनी मांगों को यहाँ पे इन्होंने रखा है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि यहाँ पे काफी तादाद में यहाँ किसान बैठे हुए हैं। तो बने रहिए जीवन आस्पिरेंट न्यूज़ के साथ, लाइक करें, कमेंट करें। मैं आपके साथ गुलशन जायसवाल, नोएडा। जो सरकार कहे और वो ना दे, तो इस चीज को निकाल दो। अपने आप में इतना ताकत लो कि भाई हमें तो सरकार से लड़ना है। भले ही कल को वोट दे देना, लेकिन कम से कम आज हमारा सब कुछ जा रहा है। दुनिया का पहला एयरपोर्ट है कि जिसकी कोई बाउंड्री नहीं है। जिधर को पब्लिक कमजोर दिखाई देती है, उधर को एक टांग निकाल देते हैं उस एयरपोर्ट की। एयरपोर्ट तो जब कंप्लीट होता है कि जब उसकी कोई बाउंड्री होती है, लेकिन कोई बाउंड्री इस एयरपोर्ट की नहीं है। और मैं एक बात और सब लोगों को बता दूं, ये तो कहना मत साहब के ज्यादा टाइम ले लिया। एयरपोर्ट से कोई रोज CISF आएगी, उसमें हमें तुम्हें कोई रोजगार नहीं देगा। एयरलाइनें आएंगी, कोई हमें रोजगार नहीं देगा। एक ही रोजगार बचता है कि हम वहां या तो सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी कर लेंगे या मजदूरी करेंगे। इससे फालतू क्षेत्र के किसी आदमी को कोई रोजगार एयरपोर्ट नहीं दे सकता। उनका अपना एक सिस्टम है। ये जो हम विकास के नाम पे जो हम बिक गए, हमें इसको मैं थोड़ी गलत भाषा बोल रहा हूँ। विकास सरकार का एक हिस्सा है। विकास ही सरकार नहीं है, यह सब कुछ ही विकास नहीं है। आज हम देखो, अगर आप सोच के देखोगे तो हम सिर्फ 2